नशा नशा बहुत खतरनाक चीज़ है यार, बहुत खतरनाक चीज़ है। आप लोग सुने होंगे, है ना, सब जानता है, सबको नशा होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हिंदुस्तान में या कहूँ कि वर्ल्ड में कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा जिनको नशा नहीं है। सच बोल रहा हूँ भाई, कड़वी है मेरी बात यार, लेकिन सच बोल रहा हूँ, नशा सबको होती है। बोल दे भैया किसको नशा नहीं है? ओ भैया आपको नशा है कि नहीं है? ओ उधर वाले भैया आपको नशा है कि नहीं है? कैमरामैन के पीछे वाले भैया आपको भी नशा है कि नहीं है? ओ माता श्री आपको नशा है कि नहीं है? ओ बहन जी आपको नशा है कि नहीं है? सबको है यार, सब मुंह फेर रहे हैं, देखो तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सबको नशा है ना? नशा है कि नहीं है? सच सच बताओ। नशा सबको होती है भाई, सबको नशा है यार। देखो मैं किसी का भेद खोल नहीं रहा हूँ भाई, किसी का पोल पट्टी नहीं खोल रहा हूँ मैं। बैठ जा। आपको क्या नशा हम तो जान गए, लेकिन नहीं खोलेंगे आपका भी राज। किसी का भी राज नहीं खोलेंगे भाई हम। ओ दादाजी आपका भी राज नहीं खोलेंगे, आपको भी नशा था बहुत अपने जमाने में। देखो देखो सुनो, मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, ये जो नशा है ना यार, बहुत खतरनाक चीज़ है। अब नशा किस चीज़ की होती है भैया? सुन तो लिए, नशा सबको होती किस चीज़ की है लेकिन ओरिजिनल में तो सुनो। किसी को गांजा पीने का ओम भोले उसको नशा है, तो किसी को बीड़ी पीने का नशा है, तो किसी को सिगरेट पीने का नशा है, हाँ, तो किसी को दारू पीने का नशा है। ये तो छोटी छोटी नशा है यार, इससे भी बड़ा नशा तो हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में लिखे हुए हैं। किसी ऋषि मुनि को समझ गए ना, तो किसी अप्सरा की नशा थी, ठीक है ना, तो किसी अप्सरा को किसी और की नशा थी। वो आदि अंत से चले आ रही है, ये नशा किसी को छोड़ा नहीं है, केवल रूप बदला है। पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, पहले राजकुमार और राजकुमारी होते थे भाई, अब बदल गया है। आज क्या होता है, लड़के को लड़की का नशा होता है, ठीक है, और लड़की को लड़के का नशा होता है। ऐसा नहीं कि केवल लड़के को लड़की का नशा हो और लड़की को कोई नशा ना हो, ऐसा होता है क्या भाई? लड़की वाले को भी नशा है लड़के वाले का, और लड़के वाले को भी नशा है लड़की वाले का। ये तो लड़का लड़की जवान इसलिए नशा है, यहाँ तो बूढ़े को बुढ़ी से नशा है और बुढ़ी को बुढ़े से नशा है। खतरनाक है। नशा सबको होती है, किसी न किसी चीज़ की नशा होती है। तो किसी को गाड़ी चलाने की नशा होती है, किसी को फास्ट चलाने की नशा होती है, तो किसी को नई नई गाड़ी और किसी को हवाई जहाज में उड़ने की नशा होती है। नशा सबको होती है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, पूरे वर्ल्ड में चले जाओ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो नशेड़ी ना हो। किसी न किसी चीज़ का नशा तो सबको है, सबको है। एक आदमी नशा से नहीं है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो खास आदमी हो, चाहे उससे भी खास हो, कोई भी हो, नशा सबको होती है मेरे भाई, सबको नशा होती है। और जितने भी व्यक्ति जन्म लिया है, जितने भी अपनी हुबहू में आगे बढ़े हैं, जितने अपने कर्म पथ में आगे बढ़े हैं, सबके सब नशेड़ी है। एक आदमी भी ऐसा बोले कि मैं नशा नहीं करता तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उससे झूठा कोई नहीं है। यदि कोई सफ़ेद कपड़ाधारी भी बोल देना, कोई सफ़ेद वर्दीधारी भी बोल दे, कोई खाकीधारी भी बोल दे, और कोई क्या बोलते हैं ना आजकल दुनिया भर के कपड़ा पहन पहन कर चलने वाले लोग बोल दे, चाहे साधु संत बोल दे, चाहे पंडित बोल दे, चाहे विद्वान बोले, चाहे आचार्य बोले, चाहे शंकराचार्य जी बोले, कोई भी बोले, यदि बोल दे कि मैं नशेड़ी नहीं हूँ तो गलत है। क्यों? किसी को पुस्तक पढ़ने की नशा है, तो किसी को पुस्तक लिखने की नशा है, तो किसी को प्रवचन देने की नशा है, तो किसी को सत्संग करने की नशा है। नशा तो है ना भाई, नशा का केवल रूप बदला हुआ है। इसी तरह से एक और नशा है जो आजकल मार्केट में चलन में है, बहुत चलन में, खूब चलन में है, और इसकी चलन बहुत दिन बढ़ रही है। ये ऐसी नशा है भाई जिनके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बोलो तो भैया आज मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कौन सी नशा के बारे में बोल रहा हूँ? क्या हमारे गांव के गली मोहल्ले में दारू बिकता है उसके बारे में बोल रहा हूँ? नहीं भाई,
मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जिसको बेचना है बेचो, मेरा काम नहीं है, वो जाने और उनका काम जाने। मैं तो एक खास नशा के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है बोर करवाने का नशा। ये बोर करवाने का नशा, जितने भी नशा बता रहा हूँ उससे खतरनाक है भाई। उसमें तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेक लग जाएगी, लेकिन ये नशा ऐसी है जो उसमें ब्रेक लगने की बात ही नहीं है, गाड़ी सीधी 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 दौड़ती रहती है। आप लोग देख रहे हो आज आपके गांव में कितने बड़े बड़े नशेड़ी हैं। कोई एक बोर करा के थक गया है तो कोई 10 बोर करा के भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिला है, और जो जितने ज़्यादा बोर करा रहे हैं ना, उतना ही बड़ा नशेड़ी है वो बोर करवाने का नशेड़ी है। कोई गांजा पीने का नशेड़ी होता है ना, एक चिपटी में मन नहीं भरता तो दूसरे पुड़िया ला लेते हैं। अरे बोल देंगे यहाँ वाले तो पत्ता पत्ता को दे रहे हैं, उसके में डुहरू है, उसके में बीज है। ऐसा दुनिया भर के लोग गांजेड़ी लोग करते रहते हैं ना, वैसे ये बोर का नशा है भाई। आदमी को आज बोर की नशा लग गई है, बड़ा खतरनाक नशा है यार ये। और मैं तो देखता हूँ हर गांव में नशेड़ी मिल रहे हैं। वो बोलेगा भैया मैं यहाँ जांच करने वाला बुलाया यार, फाइल हो गया, उसके बाद भी उसको आत्मा को शांति नहीं मिला। फिर बोलेगा मैं वहाँ वाले को बुलाया, फिर वहाँ वाले को, उसके खेत में जाओगे ना पूरा चन्नी का जैसा छेद रहता है ना, वैसी हो गया, लेकिन उसकी नशा कम नहीं हुई है। इतनी नशेड़ी हो गए हैं। बीबी गाली दे रही रोज, सुन रहे हैं। माता श्री गाली दे रही रोज, सुन रहे हैं। बाप गाली दे रहे हैं रोज, सुन रहे हैं। छोटे और बड़े भाई गाली दे रहे हैं, सुन रहे हैं। सबके सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि दारुआ लोग क्या करते हैं, उसको दारू पिला दो, कोई भी उसके बाद गाली दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नशा उतरे, जैसे कि कपड़ा उतार के फिर नया चेंज कर लेते, वैसे उनका मन हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है, बात को सुन लेंगे, इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी नशेड़ी हो गया है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। आप अपने बाप के कमाई को फूक रहे हो, मुझे कोई दर्द नहीं है। आप अपनी कमाई को फूक रहे हो, मुझे कोई दर्द नहीं है। पैसा तो आपका जा रहा है, मुझे दर्द नहीं है। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ भाई, मैं ऐसा लोग देखा हूँ जिनके प्राण चली जाए लेकिन उनकी नशा कम नहीं होती है। फांसी के फंदे में झूल जाएगा फिर भी मरते दम तक उसकी नशा कम नहीं होती है। रास्ते में कहीं एक्सीडेंट होके मर जाए फिर भी उसकी नशा कम नहीं होगी। वो खाली बोर 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 करते चले जाए। हमने तो सुना है कि मरते हुए व्यक्ति अपनी जीवन को पार लगाने के लिए राम राम कहता है, लेकिन यहाँ तो बोर 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 करके बूढ़ गया भाई पूरा। ऐसा कंडीशन है। तो ये जो नशा है ना बोर करवाने की, बहुत खतरनाक नशा हो गई है। इसकी नशेड़ी गांव गांव में मिलेगा, कहीं पर कोई नारियल लेके घूम रहेगा। अरे भैया शांत हो जाओ, अच्छे से जांच करने वाले को बुला लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो वही 500-700 चक्कर में ना सब डूब रहे हैं और पानी नहीं निकल रहा है। हम तो कई किसानों को बता देते हैं, किसी के खेत में तो वहाँ से होकर पानी की धार गुजरी ही नहीं है, फिर भी वो किसी और को बुला लेगा। हम सच बता देंगे भैया आपके खेत में तो पानी की धार ही नहीं गुजरी है, तो कहाँ से पानी निकलेगा। सच बता दोगे तो उसको भरोसा नहीं होगा, बोलेगा नहीं यार सॉरी भाई ठीक नहीं है, बुलाया तो था लेकिन मेरा काम नहीं किया। बहुत बेकार आदमी है। ठीक है भैया। अरे भैया आपके खेत में पानी की धार ही नहीं है तो क्यों बताएं जबरदस्ती अपने कैरेक्टर खराब करने के लिए। क्यों भाई, मत देना पैसा, खूब कमा लेते हैं, दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ नहीं तो कहीं और कमा लेंगे, लेकिन दिक्कत नहीं है। लेकिन सूखे और बंजर जमीन में अपन पॉइंट देंगे ही नहीं। आपको नशा लग गई है तो क्या करोगे भाई, किसी और को बुला लेते हैं। हम तो देखें बता देते हैं, अभी तो इधर हम लोग आए थे बेमेतरा तरफ, है ना, उसकी खेत में तो धार ही नहीं निकली, फिर भी वो बोर ऊपर बोर करवा रहे और हमको बोलते हैं कि भैया आपने सही नहीं बताया, आपने तो पानी बताया ही नहीं हमारे खेत में। अरे भैया आपके खेत में पानी की धार ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे। सही बात है ना भाई, पानी की धार ही नहीं कहाँ से बताएंगे। लेकिन इन लोगों को नशा लगी हुई है। और जिसको मैं बता के आया था भैया आपके खेत में पानी नहीं है, वो क्या किया, और जगह जगह से 1.5 गुना होशियार लोगों को बुला लिया और कोई यहाँ पर खूटा काट दिया, कोई वहाँ पर नींबू काट दिया, तो कोई बंधन छुपा दिया, दुनिया भर के कहानी किस्सा करके पॉइंट दे देकर चले गए। बोल दे यहाँ 7 धार। अरे भैया एक धार नहीं है, वहाँ 7 धार बताकर चले गए,
है ना। कोई मुर्गी कटवा कर चले गए तो कोई बकरा कटवा दिए, बोल दिया इस इधर से आपका उसका छाया है, क्या का बोलते हैं ना, भूत प्रेत का छाया है, तो किसी का नज़र लगा हुआ है। दुनिया भर के बात बोल देते हैं और बहका के चले जाएंगे। कोई 10,000 लेके चला गया तो कोई 51,000 लेके चला गया। ऐसा ऐसे बड़े बड़े 1.5 गुना से लोगों को पैसा दे देते हैं। और सॉरी भाई सच बात बोल दिया, भैया आपके खेत में पानी की धार नहीं है, 1,000 रुपये भी नहीं देगा। और झूठ बोलने वालों को 51,000 रुपये दे देता है। ऐसे ऐसे कंडीशन है मेरे भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बोर की नशा बहुत खतरनाक नशा है। और ये लोग झूठ बोलेंगे, उसके बाद में आकर पॉइंट ऊपर पॉइंट ऊपर पॉइंट ऊपर पॉइंट ऊपर पॉइंट ऊपर पॉइंट ऊपर पॉइंट लगा देंगे और 10-12 बोर में धूल 20-30 लाख रुपया की चूना और लग जाता है। उड़ा देते हैं यार, दर्द भी नहीं होता इन लोगों को। ऐसा ऐसा खतरनाक नशेड़ी है। इसलिए भाई बोर करवाने की सोचो लेकिन नशा मत पालो। बोर करवाओ लेकिन नशेड़ी मत बोलो। ये बोर की नशा खतरनाक नशा है, दारू की नशा से भी खतरनाक नशा है, गांजा की नशा से भी खतरनाक नशा है, बीड़ी सिगरेट के नशा से भी खतरनाक नशा है। ऐसी नशा ही ये बोर की नशा। हमने तो सुना था अरे ये लड़का उस लड़की के पीछे दौड़ता है, अरे इसकी बाई उसके पति के पीछे दौड़ती है ना। ये बुढ़ा उस बुढ़ी के पीछे दौड़ता है, तो वो बुढ़ी इस बुढ़ी के पीछे दौड़ता है। दुनिया भर के सुने थे लेकिन उससे भी ज़्यादा नशेड़ी है। सबको तो सुधार लोगे बेटा, उसके पीछे मत जाओ, समझा डालोगे। बेटी को समझाओगे, बेटा को समझाओगे, उसके मन में शांति दिला दोगे, उसको दिलासा दिला दोगे। बुढ़े को भी समझ आ जाएगा, बुढ़ी को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आते तो पूरे गए गुजरे हो गए। चाहे अच्छे से अच्छे बता दो यार, इन लोगों के भेजा में समझ में नहीं आता, खाली बोर 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 बोर। मैं तो कमेंट बॉक्स में देखता रहता हूँ, सॉरी भाई मेरा 9 बोर फाइल हो गया है, तो क्या मैं ठेका लिया हूँ 10वां बोर पास करवाऊँ, है ना। अरे किसी और को ला लिए, दुनिया भर का ला लिए, जहाँ पानी नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती बोर करवा रहे हो, कहाँ से पानी निकलेगा। अरे सच बोलने वाले को लाओ ना, तो सच बोलेगा तो पैसा नहीं देते, ये भी बड़ा दिक्कत है। इसलिए लोग बता के चले जाते हैं 10-20 हज़ार रुपये जेब गरम करके। सॉरी भाई सच बोलता है, पानी नहीं तो 1,000 रुपये भी नहीं देता। आप तो कहीं गए रहते हैं तो अपनी पेट्रोल में जाते हैं और अपनी पेट्रोल में डला कर खुद आते हैं। भाई क्या करेंगे, ऐसा ऐसा सिचुएशन है। सच बोलोगे तो वही है, दुख होता है। और कभी साहब इसीलिए सच बोल कर गए थे, सच बोलो तो मारन लागे, झूठन जग पतियाए। और सॉरी भाई सच बोलता है इसलिए पैसा छूटल लागे नहीं, और दूसरे के पास जाकर डूब मर जाए। ऐसा ऐसा तो भाई बड़ा कंडीशन है यार। तो सच बोलने वाले को पैसा भी नहीं मिलता और गाड़ी मोटर का किराया भी नहीं मिलता, और झूठ बोलेगा तो वही 50,000 60,000 ले जाते हैं। ये तो ऐसा ऐसा कंडीशन है। तो भाई मैं बता रहा हूँ ये बोर की नशा बहुत खतरनाक नशा है यार। और जो आदमी बोर करवाने की सोचते हो ना, ये भाई सोच लो, बोर नहीं कराया तो ठीक है, लेकिन करवा रहे हो ना और करवाना चाहते हो तो सोच लो। ये बोर की नशा दुनिया की सबसे बड़ी नशा बन गई है, क्योंकि इसमें आदमी तबाह होता है, जन तबाह होता है, धन तबाह होता है, आखिरी में पागल होके घूमता है। बोर 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 करके पागल हो जाता है और घूमता है। ये घूमने वाला है ना। कोई शांति नहीं मिलता। जो बोर के नशेड़ी हैं उनको शांति मिलता ही नहीं है। चाहे आप उसको अमृत भी पिला दोगे तो भी उसके मन में शांति नहीं मिलेगा। सोते उड़ते बैठते खाली 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 खाली, उनको बोर का ही सपना दिखाई देता है। बोलता है यहाँ पर लगाया था यार 4 अंगूर फरा खा गया, वो फिर बाजू में लगवाएगा, है ना। फिर बोलेगा यहाँ बता के गया था यार, वो कहाँ से और विद्वान लेकर आ जाएगा, 1.5 गुना 2.5 गुना होशियार लोगों को। वो बता देगा भैया यहाँ पर पॉइंट था यार, थोड़े बाजू में है, वहाँ और ठोकेगा। अरे भैया जो वहाँ पानी नहीं है, हम तो अभी इस एरिया में आए हुए हैं, है ना, नवागढ़, है ना, इस एरिया में आए हुए हैं। कई किसानों को देख रहे हैं जिनके खेत में धार ही नहीं है और पॉइंट ऊपर पॉइंट हमको बोलते हैं सॉरी भाई यहाँ लगवा दे। तो मैं देखा चलो भैया जाते हैं, बिल्कुल ये बटा सन्नाटा है, नारियल उल्टा, और वो लोग उल्टा गिरता है नारियल, उसमें पॉइंट दे देते हैं। अब क्या करोगे, इतना पागल भरे हैं दुनिया में, और लोग विश्वास भी कर लेते हैं। और सॉरी भाई अपनी हर वीडियो में चिल्ला करता है अगर नारियल बाहर साइड उठती है तो वहाँ ड्राई है, सूखा है, कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग बाहर गिरता है उसको पॉइंट बता देते हैं। अब क्या करोगे, हम तो देखा यहाँ उल्टा। और वो भी बताता है किसान वो आया था चेक करने के लिए, भैया ऐसा चल रहा था, नारियल इस साइड गिरी। अरे भैया परम विद्वान परम सम्मानीय बोर के नशेड़ी भाई, जब बाहर नारियल गिर गया है तो कहाँ पानी रहेगा यार, वहाँ तो सूखा है।
अपनी तरफ आता, अपने सीने से लगता तो वो पानी है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं है भाई, है ना भाई, सच बोल रहा हूँ ना। अगर नारियल उठकर ऐसे उठकर अपनी तरफ आती तो पानी है, लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं है। सूखे में बोर करा रहे हो, धूल उड़ रही है, उसके बाद फ़ोन ऊपर फ़ोन लगा रहे हो, सॉरी भाई मैं यहाँ के जांच करने वाले को बुलाया था यार, मेरे बोर में धूल उड़ गई है, आ जाओ थोड़ा से। तो कहा सॉरी भाई खाली बैठा है। उसके बाद फ़ोन ऊपर फ़ोन लगाएगा। मैं भी क्या करता हूँ, एक बार दो बार देखता हूँ, तीसरे बार में ब्लॉक कर देता हूँ भाई। कितने लोग पागल लोगों के मैं पीछे पड़ूंगा, कितने नशेड़ियों के पीछे मैं पड़ूंगा, बताओ ना यार। अब पागल कहूँगा तो लोगों को दुख होगा, इसलिए बोल नशेड़ी। नशा करता है कोई बात नहीं है, लेकिन ये नशा ऐसा छूटता नहीं है भाई। बीबी खपा हो जाएगी, मायके में बैठ जाएगी, बेटा नाराज होके निकल जाएगा, लेकिन इन लोगों को शांति नहीं मिलता। इसलिए कह रहा हूँ, बोर कराने की सोच लो, लेकिन नशा मत पालो, है ना। दारू पीना तो सीख जाओगे तो छोड़ भी दोगे, बोल देगा डॉक्टर किडनी खराब हो गई है ना, तो छोड़ दोगे, डर से छोड़ दोगे, लेकिन इसमें नहीं छोड़ता भाई। पूरे आखिरी कस तक लड़ाई लड़ते हैं किसान। 1 एकड़ बिक गया कोई बात नहीं, और मेरा बचा है 2 एकड़, वो 2 एकड़ में 1 एकड़ और बिक गया, फिर उसको दर्द नहीं होता, बोलेगा अभी 1 एकड़ और बचा है। 1 एकड़ बचा है, उसके लिए भी पूरा प्राण लगा देगा, आखिरी में वो भी बिक जाता है ना। कंगाल होते तक लड़ाई लड़ते हैं यार, इतना नशेड़ी देखा हूँ मैं। इसलिए मैं बोला भाई दुख हो तो हो, ज़्यादा बोर करवाने वालों को दुख हो तो हो, लेकिन मैं सच बात बता देता हूँ ताकि कुछ लोग समझ जाए भाई, संभल जाए अभी से। नहीं संभलेगा तो उनका दुर्गति होगा। मेरा कौन से मेरे बाप का जाता है यार, ऐसा भी तो मैं गरीब आदमी, ज़्यादा पैसा नहीं, अभी भी खाली जेब में, मेरा क्या जाएगा बताओ। देख लो भाई, जेब भी खाली, इधर भी खाली, उधर भी खाली, कुछ नहीं, गरीब आदमी कहाँ रह गया। मेरा कुछ जाएगा नहीं, मेरे पास ही नहीं है तो जाएगा क्या, है नहीं, सही बात है ना भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, ये बोल के नशेड़ी भाई लोग संभल जाओ, और जो नशा पाल रहे हो लोग भी संभल जाओ, सतर्क हो जाओ, इसी में भलाई है। ज़्यादा नशा मत पालो, 1 2 3 4 बोर देख लो, अभी पानी नहीं निकला ना तो संभल जाओ, सतर्क हो जाओ, और अच्छे जांच करने वाले को बुलाओ। उसको मत बोलना कि भैया मेरे खेत में पानी बता दो, पानी निकाल दो, ये मत बोलना। उसको बोलना कि भैया मेरे खेत को चेक कर लो, मेरे खेत से होकर पानी की धार गुजरी है कि नहीं गुजरी है, ये रिक्वेस्ट उनसे करो, वो भी आदर पूर्वक। भैया मेरे खेत में बोर लगवाना है, कहाँ पर है पाइन, कहाँ पर 5 HP, कहाँ पर 10 HP चलेगा, ऐसा ख्वाब मत देखो, पहले एक रिक्वेस्ट करो, क्योंकि वो इस क्षेत्र का आचार है पानी जांच करने वाला। वहाँ तुम बड़े नहीं हो, पानी जांच करने वाला बड़ा है। यदि कोई सूखा पानी मार दिया कोई ना तो कहानी बस खराब, सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका। इसलिए ना उससे रिक्वेस्ट करो, और पहले ये रिक्वेस्ट करो कि भैया मेरे खेत से होकर पानी की धार गुजरी है कि नहीं गुजरी है। मैं तो जाता हूँ सबसे पहले यही काम करता हूँ, जिन लोगों के खेत में मैं गया हूँ देख लो ना भाई, चारों तरफ घूमता हूँ, चाहे वो 1 एकड़ है 10 एकड़ में घूमता हूँ, पहले खूटा गड़ाते चलता हूँ और बता देता हूँ ये धार बढ़िया है भाई, अभी इतनी धार है। अभी तो इसी एरिया में गया, 4.5 एकड़ खेत में करीब घूमा हूँ मैं, पूरा पैर में छाले पड़ गए हैं, 3 ही 4 जगह पतली धार गुजरी है। मैं बोला भैया मैं कहाँ दूँ, इनके तो क्रॉसिंग भी नहीं बन रहा है, मेरे को माफ़ कर देना भाई। आपके खेत में 5 HP के लायक पानी नहीं है, आपको आप देख रहे हो 5 HP का, अब मैं दुनिया कोई नहीं निकाल पाएगा। हाँ भाई आपके खेत में 3 HP के लायक यहाँ पर चल सकता है, यहाँ पर 2 HP के लायक चल सकता है, यहाँ पर 1 HP के लायक चल सकता है। आधी रिस्क लेना है कि और 2 में काम बनाना है तो भाई खुदा ले, लेकिन 5 और 10 की ख्वाब मत देख रहा ही नहीं है ना। सच बताओगे तो यकीन नहीं होता है। इसलिए भाई जिनके बोर में पानी नहीं निकल रहा है ना, जिसके एरिया में नहीं है, उस अच्छे जानकार लोगों को बुलाओ, दिखाओ कि वहाँ पर कितने HP के लायक पानी चल रहा है ना। 3 HP का बता रहे तो कम से कम 2 HP का चले, है ना। उस हिसाब से मेंटेनेंस करके चलो, और ज़बरदस्ती का झूठा ख्वाब मत पालो, क्या बोलते हैं ना, झूठी तसल्ली, है ना, बेइंतहा मोहब्बत बोलते हैं, उसी तरह से बेइंतहा नशेड़ी मत बनो भाई, नहीं तो डूब जाओगे, मर जाओगे। क्योंकि हमने कई लोगों को मरते देखा है। हम तो जिधर जाते हैं, जिस रास्ते में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उस रास्ते में हज़ारों नशेड़ी हमको मिलता है। वो बोलेगा भैया जी मेरा 9 बोर फाइल हो गया है। अभी हमारा व्हाट्सएप देखोगे ना, मैसेज देखोगे, किसी का 14 बोर, किसी का 15 बोर, 16 बोर, रिकॉर्डधारी नशेड़ियों का आता है हमारे पास।
अब बोलते फ़ोन नहीं उठाते, सॉरी भाई टाइम नहीं देते, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मैं बताओ यार कितने नसड़ियों से बात करूं बताओ। और इन लोगों की बात सुन सुनकर मैं भी नसड़ी बन जाऊं किसी दिन, इसलिए मेरे को भी डर रहता है ना। क्योंकि दरवा के साथ चलोगे भाई दरवा बन जाओगे, गंजड़ी के साथ चलोगे गंजड़ी बोलेगा, है ना। ऐसी तरह से है भाई, ये भी मैं भी डरता रहता हूँ कि मेरे को भी नशा ना हो जाए, है ना। तो अभी तो अकेला हूँ यार, आगे पीछे तो बन जाता है काम, चलो कि चला जाता हूँ, लेकिन बाद में कैसे करूँगा, है ना। इसलिए भाई डरो, नशा पालो मत, नशा पालो मत। नशा पालना है तो ऐसी चीज़ का पालो जिसमें आपका भला हो, है ना। भला तभी होगा जब आप अच्छे से जानकार लोगों को बुलाओ और संतुष्ट रहो, अपनी कैपेसिटी को बरकरार रखो। नहीं तो ही बताया ना, 3 एकड़ खेत है, 1 एकड़ बिक गया, फिर बोलोगे मेरे 2 एकड़ अभी भी बचा है। देखो इतनी मूर्ख भरे हुए तुम यहाँ। 3 एकड़ से में 1 एकड़ बिक जाता है, बोर करवाते करवाते फिर भी बोलते हैं कि 2 एकड़ और बचा है। 2 में से 1 एकड़ और बिक जाता है, फिर भी बोलता है अभी तो 1 एकड़ और बचा है। देखते देखते वो भी बिक जाता है, पूरा कंगाल हो जाता है यार, फिर भी उसके होश ठिकाने नहीं आते। इसलिए मैं कह रहा हूँ सतर्क हो जाओ भाई और नशा मत पालो। मेरी नज़र में तो आज के डेट में ना ये बोर के नशेड़ियों से बढ़कर नशेड़ी कोई नहीं है। ये मत कहना भाई सॉरी भाई, हम आपको बुलाते हैं सम्मान पूर्वक बुलाते हैं तो हमको नशेड़ी बोलते हो। लड़ाई मत करना भाई मेरे से, है ना। लड़ाई मत करना भाई, मैं आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ यार। गाली दोगे तो क्या करूँगा, एक अकेला सुन लूँगा, मेरे पास तो और कोई नहीं रहता सुनने के लिए, है ना। तो मेरे से गुस्सा मत दिखाना भाई, मेरे प्रति ना बैर भाव मत रखना, क्योंकि मुझे कई जगह आना जाना पड़ता है। गाड़ी रोक कर कहीं मेरा उधर कर दोगे ना इनकाउंटर, तो फिर मैं वहीं के लायक हो जाऊँगा, है ना। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इनकाउंटर कहीं भी करो लेकिन मेरी अर्थी तो मेरे धमतरी जिला भी ही आना है भाई, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, कुछ भी कर लेना यार, लेकिन वो मेरे को छोड़ देना नशे भाई, है ना। नशेड़ियों के हाथ चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है ना। तो मैं कह रहा हूँ भाई आपका भला है, आपके बीवी बच्चा का भला हो, आपके परिवार का भला हो यार, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये सॉरी भाई चिल्ला क्यों बोलता है यार, अपनी ना बीवी ना बच्चा कुछ नहीं है यार, पूरा जीरो बट्टा सन्नाटा है। फिर भी आपकी बीवी के लिए, आपकी माता श्री के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार की खुशी के लिए मैं कहता हूँ भाई नशा मत पालो मेरे भाई, नशा मत पालो। ये बहुत खतरनाक नशा है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में चलता हूँ ना, नशेड़ी लोग पग पग में मिलते हैं, हर गाँव में मिलते हैं। ऐसा हो गया है आज की डेट में ना, कहीं छूटा नहीं है, यहाँ नशेड़ी वहाँ नशेड़ी, मोबाइल चालू करो तो नशेड़ी, व्हाट्सएप देखो तब नशेड़ी, कमेंट बॉक्स से पढ़ो तब नशेड़ी। तो सुन के पागल हो जाता हूँ यार। आप लोग नशेड़ी मत बनना भाई, अपने आप को बचा के रखना, बचा लोगे तो संभल जाओगे भाई, नहीं तो ना अकाल मौत है। आप तो मरोगे लेकिन ना आप कंगाल करके मरोगे परिवार को, इसलिए संभल जाओ। उतना ही बोर करवाने की सोचो जितने में आप संतुष्ट रह सकते हो, आपकी परिवार की खुशियाँ बरकरार रह सके भाई। ज़्यादा की शौक मत पालना, ठीक है। वेट कर लेना, ज़मीन में कई तरह के हलचल होते रहते हैं, कहीं भूकंप आ गया तो कहीं ज्वालामुखी आ गई, कहीं और झटके आ गए, तो अंदरूनी परिवर्तन होता रहता है। अभी नहीं निकलना है तो कुछ साल रुक जाओ यार, है ना, कुछ साल देख लो, फिर चेक करवा लेना। कहीं धार परिवर्तनशील रहता है अंदर में, है ना। कई प्रकार के प्लेट विवर्तनिक पद्धति है और कुछ पद्धति से आपस में वो हलचल होती रहती है। आप देखना, जिस एरिया में कहीं पानी नहीं रहती थी उस एरिया में भी पानी लगा है। हमारे तरफ हम कई तरफ जाते हैं ना, कभी ये चेक किए थे हम ही बता रहे हैं, कई तरफ हम चेक करने पहले भी गए, उस समय उधर पानी नहीं था, और आज जब जाते हैं तो उधर पानी आ गई। तो ये हलचल होता रहता है, तो कुछ साल रुक जाना। ऐसा नहीं करना कि ज़मीन को उठा के बेच दो, ये हताश, ऐसा नहीं है। आज नहीं है तो अंदरूनी हलचल होती रहती, फिर कभी आएगी, ठीक है। आपकी जवानी में नहीं आई तो आपके बुढ़ापे में तो आएगी। आपके बाल बच्चे आगे मौज करेंगे यार, लेकिन बिगाड़ो मत, है ना भाई, बर्बाद मत हो। मेरा इतना ही कहना है यार। किसी का अंतरात्मा का अगर कोई ठेस पहुंचाओ भाई, किसी नशेड़ी भाई को अगर दुख पहुंचाओ भाई, तो मैं तो पहले से ही बोल देता हूँ सॉरी भाई, है ना। मेरे को माफ़ करने वाली बात ही नहीं यार, मैं दूसरे जैसा नहीं हूँ, मैं तो साफ बोल देता हूँ सॉरी भाई, मेरा नाम ही है सॉरी भाई। आपको ठेस पहुंच गया है तो सॉरी भाई। मैं तो साफ बाल में बोलता हूँ यार, दुनिया में कोई माफ़ी नहीं मांगता यार, लेकिन मैं बिना अपराध किए माफ़ी मांगता हूँ सॉरी भाई। तो भाई ये सॉरी भाई को मत ही दो, है ना,
दुख लगा हो यार आप लोगों को कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ सॉरी भाई। बिना आप बोलोगे माफ़ी मांगो, आप बढ़ोगे भाई, तो भाई आपको ये सब बढ़ने की ज़रूरत है। मैं तो पहले बोलता हूँ सॉरी भाई, मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ यार सॉरी भाई है ना, दुख पहुँचा है दादा, सॉरी भाई। ओ भाई दुख पहुँचा है, सॉरी भाई। क्योंकि इस मैं ना यार इस तरह की भाषा का उपयोग ना दूसरे वीडियो में नहीं किया हूँ, लेकिन क्या करूँ ये नर्सरियों के चक्कर में ना मुझे सच बात एक्सप्लेन करना पड़ा, इसलिए ना मुझे सबका उदाहरण देना पड़ा, गंजेड़ी को भी, मंदाड़ी को भी, दुनिया भर के उदाहरण मुझे देना पड़ा ताकि हमारे नर्सरी भाइयों को समझ में आ जाए। पीजू बांस नहीं कर रहा है नर्सरी भाई का क्या, तो जितने भी नर्सरी भाई है सबको मैं बोलता हूँ सॉरी भाई फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताना भाई, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जोहार।